गॉडजिला ने लगभग सभी काइजू को हार का स्वाद चखाया है, चाहे स्थितियां कैसी भी क्यों न हो गई हों। ये हर परिस्थितियों को पार कर गॉडजिला ने पूरे शहर की कई बार रक्षा की है, पर उन सभी काइजू में से कुछ ऐसे भी मॉन्स्टर्स थे जिसने एक पल को तो गॉडजिला को भी हैरान कर दिया। कई बार तो स्थिति ऐसी बन गई थी जब गॉडजिला लगभग हार की कगार पर पहुंच चुका था। और इन्हीं मॉन्स्टर्स में से नाम आता है महाप्रलयकारी डेस्ट्रॉया का और अपने मुंह से बर्फ को उगलने वाला अल्फा टाइटन ऑफ सीमू। ऐसे में क्या होगा जब इन दोनों काइजू का आपस में आमना सामना हो जाए? क्या टाइटन ऑफ सीमू डेस्ट्रॉया का अंत कर पाएगा? ये जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगर हम सबसे पहले बात करें डेस्ट्रॉया की, तो धरती पर आज से करीब 25 लाख सालों पहले बहुत सारे सूक्ष्म जीवों का विकास होना शुरू हुआ और वो उसी स्थिति में साल 1954 तक थे। परंतु जब गॉडजिला को मारने के लिए ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय का इस्तेमाल किया गया था, तभी उसी प्रभाव से सभी सूक्ष्म जीवों में न्यूट्रिशन होने लगी और वो आपस में जुड़कर एक विशालकाय मॉन्स्टर का रूप ले लेते हैं और उसी मॉन्स्टर का नाम डेस्ट्रॉया है। शायद आपको इसके नाम के पीछे की वजह समझ आ गई होगी कि ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय की वजह से इसका नाम रखा गया है डेस्ट्रॉया। खैर, ये तो हुई इसके ओरिजिन की बात। अगर इसके बात की जाए पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो डेस्ट्रॉया एक निर्दयी दानव है जो बिना रहम के किसी पर भी हमला कर सकता है, क्योंकि ये जानता है कि इसे मार पाना काफी मुश्किल है। और इसके पीछे का कारण आप इसके ओरिजिन से ही समझ गए होंगे, क्योंकि ये खुद को कई ऑर्गेनिज्म से कंबाइन करके बन सकता है। इसके साथ ही ये खुद को अलग भी कर सकता है, यानी इसमें डिवीजन और रिकॉम्बिनेशन की भी शक्ति है। इसीलिए ये अपने टारगेट के अनुसार ये अपने आप को काफी विशाल और कितनी भी सेना खड़ी कर सकता है। और शायद ये एबिलिटी इसकी काफी यूनिक और स्पेशल है। वहीं इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ये इतना ड्यूरेबल है जिसने कई बार गॉडजिला के ऑटोमिक बीम को सहा है। हालांकि ये गॉडजिला के हमले से काफी घायल हो गया था, पर ये मल्टीपल टाइम तक गॉडजिला के बीम को झेलता रहा। इससे हमें पता चलता है कि ये कितना ड्यूरेबल है। साथ ही इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफी लाजवाब की है। इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसने गॉडजिला को भी अपनी पूंछ से पकड़कर काफी दूर तक घसीट दिया था, वो भी बिना ज्यादा ताकत लगाए। यानी 1 लाख टन वजन वाले मॉन्स्टर को खींचना डेस्ट्रॉया के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पर इसकी सबसे खास एबिलिटी है इसकी माइक्रो ऑक्सीजन बीम, जो इतनी खतरनाक होती है जिससे ये किसी भी मॉन्स्टर को काफी आसानी से नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ तक कि इसने अपनी एटॉमिक रे से गॉडजिला जूनियर को भी मार डाला था। क्योंकि इसकी एक और सबसे खास एबिलिटी है एनर्जी डेनी। डेस्ट्रॉया अपने मुंह से किसी की भी एनर्जी को सोख सकता है ताकि उसकी शक्तियाँ डेस्ट्रॉया में आ जाएं और फिर सामने वाला दुश्मन कमजोर पड़ जाए। इसके साथ ही अगर ये किसी को काट ले तो वो उसके खून में माइक्रो ऑक्सीजन मिला देता है ताकि अपोनेंट्स की एनर्जी कम होती जाए। अब आपको लग रहा होगा कि डेस्ट्रॉया के पास इतनी ही एबिलिटी है, तो आप गलत हैं, क्योंकि इसके पास डीएनए ऑब्जेक्शन के भी पावर्स हैं। डेस्ट्रॉया अपने दुश्मन पर हमला करके उसके शरीर में माइक्रो ऑक्सीजन इंजेक्ट कर सकता है और फिर बाद में माइक्रो ऑक्सीजन डीएनए को एब्जॉर्ब करके उसकी ताकत को सोख सकता है। इसके साथ ही डेस्ट्रॉया का सिंग इतना मजबूत होता है जिससे वो किसी को भी फाड़कर उसके शरीर में घुस सकता है। साथ ही इसकी पूंछ भी काफी मजबूत और शक्तिशाली होती है। तो वहीं अगर हम बात करें टाइटन ऑफ सीमू की, तो ये भी किसी से कम नहीं होता। अगर ये चाहे तो पूरी दुनिया को बर्फ में जमा सकता है। ये वो कारण है जिसके कारण इस धरती पर मॉन्स्टर्स का विकास हुआ। वैसे तो सीमू की उत्पत्ति के बारे में कोई नहीं जानता, पर ऐसा कहा जाता है कि करोड़ों साल पहले इस धरती पर एक ऐसे परग्रही दानव का आगमन हुआ जिसने ना जाने इस धरती पर कई ऐसे मॉन्स्टर टाइटन को बनाया जिसकी व्याख्या भी नहीं की जा सकती। इसके द्वारा बनाए गए मॉन्स्टर की बात करें तो उनकी शक्तियों को भी आंका नहीं जा सकता, चाहे वो शक्तिशाली गॉडजिला ही क्यों ना हो। ये भी मात्र एक सीमू का ही अंश है। तो वहीं अगर हम बात करें सीमू की पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो ये इतना शक्तिशाली है जिसके चपेट में गॉडजिला, कॉन्ग और स्कार किंग ये तीनों ही सीमू को आगे झुक गई। वहीं इसकी सबसे खास एबिलिटी है इसकी आइस ब्रीथ। इसकी आइस ब्रीथ इतनी पावरफुल है जिसकी मदद से इसने किंग गिद्धौरा को भी बर्फ में जमा दिया था। और किंग गिद्धौरा क्या भला है ये हम सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। और इसी आइस ब्रीथ की मदद से स्कार किंग को मौत के घाट उतार दिया था। 1000 फीट से भी ऊंचा ये मॉन्स्टर, इसके पीठ पर लगे ये डॉट्सन प्लेट काफी घातक हैं। और गॉडजिला ऑफ न्यू एम्पायर में आपने देखा होगा कि गॉडजिला और कॉन्ग मिलकर सीमू पर टूट पड़े थे, तब भी वो सीमू का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। तो ऐसे में अगर इसका सामना डेस्ट्रॉया से हो जाता है तब क्या होगा?
तो अगर जब इसका सामना डेस्ट्रॉयर से होगा तो सीमू अपना सबसे पावरफुल हथियार आइस ब्रीथ का इस्तेमाल करेगा और डेस्ट्रॉयर को बर्फ में जमाने की कोशिश करेगा, लेकिन सीमू के सभी वार डेस्ट्रॉयर के आगे विफल हो जाएंगी और सीमू लगातार वर्क करता रहेगा। और जब वो फिर से सीमू डेस्ट्रॉयर पर अपनी ब्रीथ छोड़ेगा जिससे इसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो सिर्फ दूर जाकर गिरता है और तभी सीमू डेस्ट्रॉयर के ऊपर अपनी छलांग लगा देता है और वो अपने नुकीले पंजों से डेस्ट्रॉयर पर वार करने लगता है, जिससे डेस्ट्रॉयर को इस वार का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। और तभी वो उठ खड़ा होता है और तभी डेस्ट्रॉयर सीधा होकर सीमू पर वार करता है, जिससे सीमू जमीन पर धराशायी हो जाता है। और फिर तभी डेस्ट्रॉयर सीमू को पकड़ कर लेकर आसमान में उड़ जाता है और काफी ऊंचाई से उसे नीचे फेंक देता है। और फिर तभी डेस्ट्रॉयर अपनी माइक्रो ऑक्सीजन वेव की मदद से सीमू को वार करके सीमू को जान से मार देता है।